हेलो एवरीवन। तो आ चुका हूँ फिर से नई जीके सेशन के साथ में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन जो सारी है वो आपकी रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, जीडी एंड जितने भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन उससे रिलेटेड सारी क्वेश्चन इसमें आपकी एनालाइज करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष में ग्रहण किया था। तो किस वर्ष में ग्रहण किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 1911 ईस्वी में ग्रहण किया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि संवाद के संस्थागत तंत्र में कितने राजनीति शामिल हैं। तो कितने राजनीति शामिल हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने बुजुर्ग स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने की घोषणा की है। तो कौन सा वो राज्य है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। ओडिशा ने हाल ही में स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड बनाने का यहाँ पे घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, देख लीजिए। अली ए लिंगोंग एक वसंत उत्सव है, यह किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। असम से ये संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा स्थल मंडल, जल मंडल और वातावरण जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और अन्य जीव मौजूद हैं के बीच में संपर्क संकीर्ण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसे, आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर कहा जाता है इसे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं कि लेसा लुप्त किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य है। किस लोक नृत्य है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। नागालैंड का लोक नृत्य है, क्या है, लेसा लुप्ती। क्या है, लेसा लुप्ती यहाँ पे नागालैंड का लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्ध में गलनांक उच्चतम होता है। तो किसका होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। टंगस्टन का होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां मथुल, तालोन, इमे, इराम इत्यादि के नाम से है। तो कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। दिव्यांग नदी इन सभी मथुल, तालोन, इमे, इमरा के नाम से ये भी संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज संचालना में कितने स्तर हैं। तो कितने स्तर हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी 3। कितने, 3। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जीके प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा का पूर्व मिदम में फी मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए। असम। क्या मनाया जाता है, मिदम में फी। क्या, मिदम में फी मनाया जाता है। तो पूर्वजों की ये पूजा के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनबीए खेल में सम्मानित होने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन थे और कौन हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। सिम बुलवारी। कौन है, सिम बुलवारी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी लॉन्चर एंड द नेशनल पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है इसके लेखक, आंसर हो जाएगा रवीश कुमार है, जो कि द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी के लॉन्चर द इंड के नेशनल पुरस्कार पुस्तक लिखने वाले ये व्यक्ति हैं, रवीश कुमार हैं। तो आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, निम्नलिखित में से जो पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा में सबसे नजदीक है। तो कौन सा वो शहर है, तो आंसर हमारा हो जाएगा जकरात। कौन है, जकरात, जो कि आपको नजदीक आता है शहर भूमध्य रेखा में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वंश नृत्य प्रसिद्ध है। कौन, कहाँ से है,
तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पे वांस नृत्य सबसे ज्यादा फेमस है, तो आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम में सबसे ज्यादा फेमस है क्या, बांस नृत्य। आगे प्रश्न देख लेते हैं हम अपना। तो नेक्स्ट प्रश्न है, उस्ताद मंसूर किसके शासन काल में प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो उस्ताद जो मंसूर थे वो किसके शासन काल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, जहांगीर के राज्य में। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था। तो किसने चलाया था, आंसर हो जाएगा ए, रामानंद जी ने चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण क्या है। तो क्या है इसका आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल। क्या हो जाएगा, रिक्टर स्केल से हम भूकंप की तीव्रता नाप सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देख लीजिए, त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। तो किस धर्म का त्रिपिटक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म का त्रिपिटक जो है कि धार्मिक ग्रंथ है। किसका है, तो बौद्ध धर्म का है। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। निम्नलिखित में से जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे, तो आंसर हो जाएगा हमारा गौतम बुद्ध थे, जो कि यहाँ पे इसकी संस्थापक, बौद्ध धर्म की संस्थापक गौतम बुद्ध ही ने किया था। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बौद्ध धर्म को किन दो भागों में बांटा गया है। तो किन दो भागों में बांटा गया है, तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या, सी, बी और डी दोनों भागों में बांटा गया है। बी यानी कि हीनयान में और डी यानी कि महायान में, दोनों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है। पूर्व जो सेंट्रल रेलवे था उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, हाजीपुर, जो कि बिहार में स्थित है। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 18वां रेलवे जोन किस राज्य में स्थित है। 18वां जो रेलवे जोन बनाया गया था वो किस राज्य में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो आंसर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो कि विशाखापट्टनम में यहाँ पे स्थित है 18वां रेलवे जोन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी। देखिए ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, 2 अक्टूबर 214 में इसकी यहाँ पे कराई गई थी, इसकी लॉन्च हुई थी, यानी कि 2 अक्टूबर 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस को त्याग पत्र दे दिया था उस टाइम उन्होंने कौन सा अपना नया पार्टी बनाया था, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से यहाँ पे स्थापना की गई थी पार्टी की। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पे देख लेंगे कि निम्नलिखित में से गद्दर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। गद्दर जो पार्टी बना गया था वो कहाँ पे स्थित है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, सैन फ्रांसिस्को में ये स्थित है, जो कि गद्दर पार्टी है उसकी मुख्यालय। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पे कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी। किसने की थी, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की शुरुआत। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आज का, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए हिंदी हमारा राजकीय भाषा है, इसे कब मनाया जाता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पे देख लेंगे कि फुटबॉल, पोलो तथा हॉकी को खेल प्रसिद्ध में कहा जाता है। तो कहा क्या, किस खेल में कहा जाता है, कहाँ खेला जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा फील्ड में। फील्ड में इसको खेला जाता है, फुटबॉल फील्ड में ही खेलते हैं, पोलो भी तथा हॉकी भी फील्ड में खेला जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का गठन कब हुआ था।
बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्रिकेट से लगभग यहाँ पे लगाव होगा और उनको ये पता भी होगा आईसीसी बीसीसी के बारे में। तो क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का गठन कब हुआ था? तो आंसर हमारा हो जाएगा 15 जून 1909 ईस्वी को इसका संगठन, आईसीसी का संगठन कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, देखिए बीसीसीआई से भी क्वेश्चन आ गया है, बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी? तो बीसीसीआई की स्थापना कब किया गया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, दिसंबर 1928 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि भारत देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? तो क्या है? आंसर हमारा हो जाएगा भारत रत्न, सबसे बड़ा अवार्ड है, पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जात्रा, बाउल, काटी, कीर्तन किस राज्य की मुख्य लोक नृत्य है? तो किस राज्य की यहाँ पे मुख्य नृत्य है? जात्रा, बाउल, काटी, कीर्तन, ये सब जो है कि आपका बी, पश्चिम बंगाल का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। ये पश्चिम बंगाल में ज्यादा गाए जाते हैं, करे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत को राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? हमारा जो झंडा होता है उसकी आपको अनुपात पता है क्या होता है? क्या इसकी जो है कि विड्थ, लंबाई चौड़ाई, विड्थ हाइट होती है? तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, 3/2 अनुपात होता है इसका लंबाई चौड़ाई। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, भारतीय शोक के समय राष्ट्रीय ध्वज कितने दिनों तक झुका रहता है? देखिए जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, झंडा है, वो अगर शोक सभा होता है तो कितने दिनों तक झुका रहता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, 12 दिनों तक ये झुका रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन कब हुआ था? ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आता ही है, आपसे पूछा जा सकता है। तो कब गठन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में इसकी गठन की गई थी, यह बनाया गया था इसरो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पे देख लेंगे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो कब और कहाँ किया गया था? आंसर ए हो जाएगा 1957 ईस्वी में, और कहाँ? मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास में, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना कब हुई थी? तो कब किया गया था इसका स्थापना? तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, 1942 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत का जो सिलिकॉन वैली है कहाँ पे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए, बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट हम प्रश्न की तरफ चलते हैं और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? कंप्यूटर की जो नई नीति थी, नई घोषणा थी, कब की गई थी? तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, 1979 ईस्वी में किया गया था। तो चलिए आज का सेशन यहीं खत्म होता है, फिर से आएंगे नई सेशन के साथ में, नई क्वेश्चन एनालाइज के साथ में। ऐसे ही डेली जीके जीएस क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए जरूर से आप हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा के रखिए, ताकि जैसे ही क्वेश्चंस अपलोड हो तो नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए।